ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। हम सभी अपने आत्मिक स्वरूप में स्थित होकर बहुत ही ध्यान और एकाग्रता से परमपिता परमात्मा के महावाक्यों को सुनेंगे और स्वयं में धारण करेंगे। ओम शांति। आज 16 अगस्त 2024 की बाबा की साकार वाणी है। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, मैं विदेही बाप तुम देहधारियों को विदेही बनाने के लिए पढ़ाता हूँ। यह है नई बात जो बच्चे ही समझते हैं। बाबा जो कि विदेही हैं, हम बच्चों को भी विदेही बनाने के लिए जो कि हम बाबा के बच्चे देह अभिमान में अब आ गए हैं, तो बाबा भी हमें देही बनाने के लिए यह ज्ञान समझा रहे हैं। बाबा कहते हैं, बाबा का जो यह ज्ञान है यह नई बात है जो हम बच्चे ही समझते हैं। आज का प्रश्न है, बाबा को एक ही बात बार बार समझाने की आवश्यकता क्यों पड़ती है? उत्तर में बाबा कहते हैं, क्योंकि बच्चे घड़ी घड़ी भूल जाते हैं। कोई कोई बच्चे कहते हैं, बाबा तो वही बात बार बार समझाते हैं। बाबा कहते हैं कि बच्चों को एक ही बात बार बार समझाने की आवश्यकता क्यों पड़ती है? क्योंकि हम बच्चे घड़ी घड़ी उस बात को भूल जाते हैं जो बाबा हमें समझा रहे हैं। तो बाबा वही बात हमें बार बार समझाते हैं कि बच्चे देही अभिमानी बनो। तो बाबा कहते हैं, बच्चे मुझे जरूर वही बात सुनानी पड़े क्योंकि तुम भूल जाते हो। तुम्हें माया के तूफान हैरान करते हैं। अगर मैं रोज खबरदार ना करूं तो तुम माया के तूफानों से हार खा लेंगे। अभी तक तुम सतो प्रधान कहाँ तक बने हो? जब बन जाएंगे तब सुनना बंद कर देंगे। बाबा कहते हैं, हम बच्चे बार बार इस बात को भूल जाते हैं, इसलिए बाबा को हमें बार बार यह बात सुनानी पड़ती है क्योंकि माया के तूफान बहुत आते हैं। तो बाबा कहते हैं, अगर मैं खबरदार नहीं करूँ तो तुम इन तूफानों से हार खा लेंगे। इसीलिए तुम्हें चेक करना है कि तुम अभी सतो प्रधान कहाँ तक बने हो। बाबा कहते हैं कि जब तुम सतो प्रधान बन जाएंगे तो फिर सुनाना बंद कर देंगे बाबा यह ज्ञान। आज धारणा में बाबा ने कहा है, बाप की याद से अपने दैवी कैरेक्टर बनाने हैं। अपने दिल से पूछना है कि हम कहाँ तक गुणवान बने हैं। हमने सारे दिन में आसुरी चलन तो नहीं चली। बाबा कहते हैं कि बाबा की याद से हमें अपने कैरेक्टर को दैवी बनाना है। जो हम कलयुगी आसुरी कैरेक्टर में इन्वॉल्व थे, उससे हमें अब दैवी कैरेक्टर में जाना है। तो बाबा कहते हैं कि अपने दिल से पूछो कि हम कितने गुणवान अभी तक बने हैं, कहाँ तक गुणवान बने हैं। दैवी गुणों को हमने धारणा की है। तो बाबा कहते हैं कि हर दिन हमें अपना पोता मेल चेक करना है कि आज पूरे दिन में हमने कोई आसुरी चलन तो नहीं चली। आज बाबा ने हमें वरदान दिया है, सदा केयरफुल रहे, माया के रॉयल रूप की छाया से सेफ रहने वाले माया प्रूव भव। बाबा कहते हैं कि सदा हमें केयरफुल रहना है कि माया किसी रॉयल्टी के साथ तो नहीं आ रही है। तो माया की छाया से हमें सदा सेफ रहना है, माया प्रूफ रहना है। बाबा ने हमें वरदान दिया है माया प्रूफ हो। वर्तमान समय माया रियल समझ को, महसूसता को, शक्ति को गायब कर रॉन्ग को भी राइट अनुभव कराती है। जैसे कोई जादू मंत्र करते हैं तो परवश हो जाते हैं, ऐसे रॉयल माया रियल को समझने नहीं देती है। इसलिए बाप दादा अटेंशन को डबल अंडरलाइन करा रहे हैं। ऐसा केयरफुल रहो जो माया की छाया से सिर्फ माया प्रूफ बन जाओ। विशेष मन बुद्धि को बाप की छत्र छाया के सहारे में ले आओ। बाबा कहते हैं, माया भी अब बहुत ही रॉयल्टी के साथ आती है, रॉयल रूप लेके आती है। कैसे आती है? इसी में से जो बाबा कहते हैं कि बच्चे युक्ति से चलो, युक्ति युक्त होकर चलो। तो उस चीज को हम कहते हैं कि अगर हम पूरे दिन में 2 घंटा भी निकालना चाहें तो आराम से निकाल सकते हैं बाबा के ज्ञान के लिए। लेकिन हम कहते हैं कि बाबा ने ही हमें कहा है
कि युक्ति युक्त होकर चलना है। तो मेरे पास समय कहाँ है, मुझे परिवार को समय देना है, बच्चों को समय देना है। लेकिन अगर हम चाहें तो इसमें से हम 2 घंटे 3 घंटे जरूर निकाल सकते हैं बाबा के ज्ञान के लिए। तो इसी माया की जो यह रॉयल रूप है, इसको हम बाबा के बच्चे समझ नहीं पाते हैं। तो बाबा कहते हैं कि माया की इस रॉयल्टी से तुम माया प्रूफ बन जाओ। आज का स्लोगन है, जो सहयोगी हैं उनको देखकर दूसरों का भी योग सहज लग जाता है। जो सहज योगी हैं, जिनका योग सहज ही लग जाता है, उनको देखकर दूसरों का भी योग सहज ही लग जाता है। यह मुरली का सार था। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। शुक्रिया बाबा।